हेलो दोस्तों, नमस्कार। सक्सेस उत्तराखंड की इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं पशुओं की प्रमुख नस्लों की। ठीक है जी, इसका हमने एक पार्ट यहाँ पर पहले अपलोड कर चुका था और दूसरा पार्ट मैं आज अपलोड करूँगा। तो पशुओं की प्रमुख नस्ल की बात हमने यहाँ पर करी थी, जिसमें हमने देखा था पहला बकरी की नस्ल। क्या देखी थी हमने? बकरी की नस्ल देखी थी, जिसमें हमने देखा जमुनापुरी, लोही, जखराना, बर्बरी और पर्वतसरी, सिरोही और मारवाड़ी जो है आपकी बकरी की प्रमुख नस्ल थी। ठीक है, जमुनापुरी, लोही, जखराना, बर्बरी, पर्वतसरी, सिरोही और मारवाड़ी। तो ये आपकी प्रमुख नस्लें थी बकरी की, जो हमने डिस्कस करी थी। गोवंश की हमने कुछ नस्ल की बात करी थी, जैसे गिर गाय हो गया, आपका राठी हो गया, आपका थार पाकर हो गया, नागौरी हो गया, काकरेंज, संचोरी और मेवाती, मालवी, हरियाणवी। तो ये थी हमारी गाय की कुछ नस्ल थी, जो इसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि कहाँ पर वो पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे आज भैंस और भेड़ की। क्या करेंगे? भैंस और भेड़ की नस्ल की बात करेंगे। तो भैंस की पहली नस्ल की बात करते हैं मुर्रा कुन्नी। क्या है? मुर्रा कुन्नी। तो इससे पहले अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि ये नस्लें जो है आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकती है। तो आपको ये नॉर्मली नहीं लेना है, ये से एक क्वेश्चन बनता है। आजकल के उत्तराखंड के भी सभी एग्जामों में एक नए क्वेश्चन आपका एग्रीकल्चर से बन जाता है, तो इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है। तो मुर्रा कुन्नी आपकी जो है एक नस्ल है भैंस की, जो कि सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। तो आपसे पूछा सकता है कि सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की कौन सी नस्ल है? तो सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी आपकी? मुर्रा कुन्नी। क्या है? मुर्रा कुन्नी। मुर्रा कुन्नी जो है आपकी भैंस की प्रमुख नस्ल है, जो कि सर्वाधिक दूध देती है। तो ये आपकी कहाँ पर पाई जाती है? जयपुर और अलवर वाले क्षेत्र में पाई जाती है भैंस की ये मुर्रा कुन्नी नस्ल। कहाँ पर? जयपुर और अलवर क्षेत्र में। दूसरी है बदावरी। तो ये बदावरी जो है आपकी इससे दूध में सर्वाधिक फैट होता है। क्या होता है? वसा यानी फैट होता है आपका। सर्वाधिक फैट जो है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फैट आपके कौन सी नस्ल में होता है, किस दूध में होता है? तो बदावरी भैंस जो है इसके दूध में सर्वाधिक फैट होता है। तो सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? मुर्रा कुन्नी। और आपकी सर्वाधिक दूध यानी दूध में सर्वाधिक फैट वाली जो दूध देने वाली गाय भैंस है वो कौन सी है? बदावरी। तो ये आपकी कहाँ पाई जाती है? भरतपुर, सवाई, मोदपुर और अलवर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आपकी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? भरतपुर, सवाई और मोदपुर, अलवर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है आपके यहाँ पर जाफराबादी। क्या है? जाफराबादी। तो ये भैंस की श्रेष्ठ नस्ल है। क्या है? भैंस की श्रेष्ठ नस्ल है आपकी कोटा, बारा और झालावाड़ा में पाई जाती है। आपकी कौन सी? कोटा, बारा और झालावाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। तो भैंस की श्रेष्ठ नस्ल है। ठीक है, सर्वाधिक दूध देने वाली श्रेष्ठ नस्ल कौन सी है आपकी? जफराबादी। और सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? किसकी बात करी हमने? मुर्रा कुन्नी। और दूध में सर्वाधिक फैट वाली नस्ल कौन सी है? बदावरी। और श्रेष्ठ नस्ल कौन सी है भैंस की? जफराबादी। अन्य नस्ल कौन सी है? नागपुरी, सुरती और महसाना। क्या है? नागपुरी, सुरती और महसाना, ये कुछ अन्य नस्ल मुख्य नस्ल है आपकी भैंस की। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये 4-5 आपके जो है इंपॉर्टेंट है, जो आपके ऑप्शन में भी देखने को मिलेंगे। तो नागपुरी, सुरती और महसाना जो है आपकी जफराबादी, कुन्नी, मुर्रा आपकी जो है आपकी भैंस की प्रमुख नस्ल है। भेड़ की नस्लों की बात करें तो भेड़ की नस्ल आपकी इंपॉर्टेंट नस्ल जो है आपकी पहली है चोगला। क्या है? चोगला। तो चोगला, शेखावटी। चोकला या शेखावटी भी से कहा जाता है। तो चोकला जो है आपकी ऊन श्रेष्ठ किस्म का होता है। तो चोकला जो भेड़ होती है इसका जो ऊन होता है वो श्रेष्ठ नस्ल किस्म का होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ किस्म का जो ऊन इसमें पाया जाता है। और ये भारत की मैरिनो कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? भारत की मैरिनो कहा जाता है। तो आपको दोस्तों यहाँ पे ध्यान भी रखना है कि भारत की मैरिनो किसे कहा जाता है? तो भेड़ को कहा जाता है। और भेड़ की कौन सी नस्ल है? चोखला नस्ल जो है भेड़ की, जिसे भारत की मैरिनो कहा जाता है। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसकी जो ऊन होती है सबसे श्रेष्ठ होती है। ये पाई जाती है आपकी चुरू, सीकर और झुंझुनू वाले क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ जाती है? चुरू, सीकर और झुंझुनू वाले क्षेत्र में पाई जाती है। जैसलमेरी कौन सी है? जैसलमेरी, ये सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ है। क्या है? सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ है आपकी जैसलमेरी। क्या है? जैसलमेरी। ये आपका जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर क्षेत्र में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर क्षेत्र में पाई जाती है। हमने यहाँ पर देखा श्रेष्ठ नस्ल, ऊन की श्रेष्ठ किस्म वाली नस्ल कौन सी है? चोकला। और सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ कौन सी है? जैसलमेरी, जिसपे सर्वाधिक ऊन होती है। नेक्स्ट है आपका नाली। कौन सी है?
नाली। तो नाली भी ऊन ऊँट की भेड़ की क्या है नस्ल है, नाली। इसका ऊन जो है लंबे रेशे का होता है। क्या होता है इसका ऊन? लंबे रेशे का होता है। तो सर्वाधिक लंबे रेशे वाला जो ऊन है वो कौन सी नस्ल में भेड़ की पाई जाती है? नाली। कौन सी? नाली। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि नाली जो नस्ल है वो आपकी क्या है? सर्वाधिक लंबे रेशे वाली ऊन देने वाली नस्ल है। इसका उपयोग हम कालीन बनाने में किया जाता है। किस में यूज़ किया जाता है इसको? कालीन बनाने में हम इस ऊन का प्रयोग करते हैं। ये आपके गंगानगर, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू वाले क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी? नाली जो कि नस्ल जो भेड़ है वो कहाँ पाई जाती है भाई? गंगानगर, बीकानेर और चूरू झुंझुनू वाले क्षेत्र में पाई जाती है। झुंझुनू वाले क्षेत्र में। मगरा जो आपकी भेड़ है ये सर्वाधिक मांस देने वाली नस्ल है। तो सर्वाधिक मांस देने वाली नस्ल कौन सी है भेड़ की? मगरा। कौन सी है? मगरा। तो मगरा जो है आपको सर्वाधिक मांस देने वाली नस्ल है भेड़ की। तो ये कहाँ पाई जाएगी? जैसलमेर, बीकानेर, चूरू और नागौर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो मगरा भी आपकी क्या है? भेड़ की एक नस्ल है। नेक्स्ट है मारवाड़ी। तो मारवाड़ी भी क्या है? भेड़ की एक नस्ल है, जो हमने बकरियों में भी देखा था मारवाड़ी। तो मारवाड़ी जो है भेड़ की भी एक नस्ल है जिसमें सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। क्या होती है यहाँ पर? रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। तो सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली जो भेड़ है वो कौन सी? आपकी मारवाड़ी, जो कि आपकी जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सोनारी। क्या है? सोनारी। सोनारी जो आपका है लंबे कान वाली नस्ल है। तो भेड़ की लंबे कान वाली नस्ल कौन सी है? सोनारी या चनौथर। इसके जो है कान बहुत लंबे होते हैं। तो सोनारी, चौनाथर लंबे कान वाली भेड़ की नस्ल है। तो ये कहाँ पाया जाएगा? उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कहाँ है? उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है। एक आपकी पुंगला भी जो है आपकी भेड़ की एक महत्वपूर्ण नस्ल है, जो कि आपके बीकानेर क्षेत्र में पाई जाती है। मालपुरी अविका नगरी भी आपकी जो है भेड़ की एक नस्ल है, जो कि टोंक, बूंदी और जयपुर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। और एक आती है आपकी खेड़ी नस्ल। क्या आती है? खेरी नस्ल आपकी आती है भेड़ की, खेरी नस्ल, जो कि भेड़ के रेवड़ों में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? भेड़ के रेवड़ों में पाई जाती है। तो खेरी नस्ल, तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी नस्ल हो गई भेड़ की? खेरी नस्ल, मालपुरी अविका नगरी, आपकी पुंगला, सोनारी या चनौथर, आपका मारवाड़ी, मगरा, नाली, जैसलमेरी, चोकला, ये आपकी जो है कहाँ भेड़ की प्रमुख नस्ल है। यहाँ पर भैंस की हमने नस्ल देखी, नागपुरी, सुरती, महसाना, जफराबादी, बदावरी और मुर्रा कुन्नी, ये भैंस की महत्वपूर्ण नस्ल हमने यहाँ पर देखी। तो ये तो दोस्तों आज के हमारे इम्पोर्टेंट जो प्रमुख नस्ल थी जिनके बारे में हमने बात करी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके हो जाते हैं गाय, बकरी, भैंस और भेड़, जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं क्योंकि ये पालतू जीव, सभी क्या हैं? पालतू जीव हैं। तो मिलेंगे आपको दोस्तों नए वीडियो के साथ, नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।